बहुत बहुत साधुवाद डॉक्टर साहब। महाकारुणिक बुद्ध को सादर नमन। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को सादर नमन। हम सबको दम सिखाने वाले परम श्रद्धेय बनते डॉक्टर पूर्णाश्री राव जी को सादर वंदामी और देश भर से जुड़े हुए आप सभी प्रबुद्ध साथियों को सादर नमो बुद्धाय। डॉक्टर साहब, एक निवेदन आपसे करूं, मैं अपनी बात शुरू करूं उससे पहले यदि आवाज ठीक से नहीं आ रही है थोड़ा मैसेज कर दीजिएगा। बिल्कुल थोड़ा ठीक आ सा रही है जी, कोई दिक्कत नहीं। टाइफाइड से पीड़ित हूँ। आदरणीय धम्म संदेश जी का आदेश था तो हाजिर हो गया हूँ। और गूगल मीट में हर दिन देश भर से हमारे प्रबुद्ध साथी जुड़ते हैं। इनकी जिज्ञासाएं और इनका उत्साह देखकर हौसला बना रहता है कि तमाम तरह की समस्याओं के बाद हम अपनी बात साझा करते रहें। बहुत अच्छी आवाज आ रही है, अभी कोई दिक्कत नहीं अब तक। जी जी, थैंक यू। ओके। तो बिना किसी अनावश्यक भूमिका के आज के विषय पर बात शुरू करें। और कल जैसा आप सब जानते हैं बड़ा ऐतिहासिक दिन है। आज यदि हम 2024 में देखें तो आज से ठीक 2552 साल पहले सारनाथ में सम्यक संबुद्ध महाकारुणिक बुद्ध ने 5 परिव्राजकों को पहली बार धम्म देशना दी। या फिर यूं कहें कि 28-29 की उम्र में गृह त्याग के बाद राजकुमार सिद्धार्थ जब अलग अलग आचार्यों के आश्रम में शिक्षाएं प्राप्त करने के बाद जब उन्हें कहीं भी संतुष्टि प्राप्त नहीं हुई और उन्हें लगा कि उनके समकालीन जितने भी आचार्य थे उनकी शिक्षाएं मानव जाति के कल्याण के लिए उपयुक्त नहीं है, तो वो अपनी राह पर चलना शुरू करते हैं, अपने विवेक से काम करना शुरू करते हैं। और अंततः एक लंबी साधना के बाद उन्हें 35 वर्ष की आयु में जब संबोधि प्राप्त होती है, राजकुमार सिद्धार्थ से सम्यक संबुद्ध बन जाते हैं। तो इसके बाद का जो कालक्रम है, इसके बाद की जो घटनाएं हैं, तो वो निश्चित रूप से भारतीय इतिहास में बड़ी महत्वपूर्ण है। और जब हम भारतीय इतिहास की बात करते हैं, सर्वाधिक महत्वपूर्ण, सर्वाधिक प्रभावशाली घटनाओं की बात करते हैं, तो उसका एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि हम जितनी भी घटनाओं को देखते हैं शुरुआत से, जहां तक इतिहास ज्ञात है, चाहे वो सिंधु घाटी सभ्यता की उत्खनन की बात हो, आर्यों के आगमन की बात हो, वेदों की रचनाओं की बात हो, या फिर वहां से आते आते मध्यकाल तक मुस्लिम आक्रमणकारियों के आने की बात हो, अंग्रेजों के आने की बात हो, 1857 की क्रांति की बात हो, या फिर छोटे बड़े जितने भी प्रकार के देश की आजादी के लिए आंदोलन हुए, यहाँ तक कि भारत की आजादी को भी हम इसमें शामिल कर लें, ये तमाम तरह की घटनाएं निश्चित रूप से अलग अलग समय में, अलग अलग काल में महत्वपूर्ण तो रही होगी। लेकिन इन सारी की सारी घटनाओं का, चाहे इतिहास में, भारतीय इतिहास में किसी भी प्रकार का युद्ध लड़ा गया हो, या किसी नए राजवंश की स्थापना हुई हो, या किसी नए राज्य को जीतने का प्रयास किया गया हो, ये सारी की सारी घटनाएं किन्हीं निश्चित सीमित उद्देश्यों तक रही थी। हो सकता है किसी एक राजा ने दूसरे साम्राज्य को जीतकर अपने राज्य का विस्तार कर लिया हो, ये भी हो सकता है कि कोई बहुत महत्वपूर्ण निर्णायक युद्ध हुआ हो। लेकिन ये तमाम चीजें इस बात को सिद्ध करती है, इस बात की ओर इशारा करती है कि ये सारी की सारी घटनाएं या तो अपना राज्य बचाने के लिए या अपना राज्य का विस्तार करने के लिए हो रही थी। और कुल मिलाकर राज परिवार का अस्तित्व इन सारी की सारी घटनाओं के पीछे सर्वाधिक महत्वपूर्ण मुद्दा रहा है। लेकिन धम्म चक्र परिवर्तन की जब हम बात करते हैं, तब सारी के सारे सीन जो है वो चेंज होता हुआ नजर आता है। आखिर किस तरह से इस एक घटना ने पूरे के पूरे भारतीय इतिहास को, पूरे के पूरे भारतीय भूगोल को, भारतीय राजनीति को, भारतीय सामाजिक व्यवस्था को, भारतीय धार्मिक व्यवस्था को, भारतीय संस्कृति को, और बहुत विस्तार से कहूं तो पूरी दुनिया को बदल के रख दिया। तब बहुत ही गर्व के साथ हम इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि जिस वक्त महाकारुणिक बुद्ध अपने 5 परिव्राजकों को उपदेश देना शुरू करते हैं, और बुद्ध और उनका धम्म में ये बात हम सबने पढ़ी है, लेकिन 2-3 महत्वपूर्ण बातें जो व्यक्तिगत रूप से मेरी ऐसी राय है कि उन्हें स्पष्ट कर दिया जाना चाहिए। एक सबसे बड़ा
जो योगदान है धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस का, इस दिन का, इस ऐतिहासिक घटना का, वो पूरी दुनिया के इतिहास में पूरी मानव जाति के लिए ये है कि किसी व्यक्ति ने, किसी महामानव ने पहली बार सारी की सारी मानव जाति को, मनुष्यों को इस बात को ठीक ढंग से स्पष्ट किया कि सही क्या होता है, गलत क्या होता है, और यदि हम किसी चीज को गलत कहना चाहते हैं तो उसके मापदंड क्या हो सकते हैं, और यदि हम किसी की प्रशंसा करना चाहते हैं तो उसके मापदंड क्या हो सकते हैं। धम्म चक्र प्रवर्तन से पहले का समय यदि हम देखें, वो भारतीय इतिहास हो कि पूरी दुनिया का इतिहास हो, अलग अलग प्रकार के समाज, अलग अलग प्रकार के राजतंत्र एक दूसरे को मारने मरने मिटने पर तुले हुए थे, और सबका जो अंतिम ध्येय है वो अपना अस्तित्व बचाना है, अपने साम्राज्य का विस्तार करना है। किसी व्यक्ति की हत्या कर देना उनकी नजरों में कुशल कर्म नहीं था। सामूहिक रूप से बहुत सारे लोगों की हत्याएं कर देना, ये भी कोई अपराध नहीं था अपने राज्य को बचाने के लिए। जानवरों को मार देना, यहाँ तक कि कच्चा ही उनका मांस खा जाना, इस बात को गलत कहने वाला भी कोई नहीं था। हर तरह से हम यूं कह सकते कि एक स्वच्छंद समाज जी रहा था। जैसा राजा होता था, जैसा साम्राज्य होता था, वैसे ही कानून होते थे। लेकिन महाकारुणिक बुद्ध ने अपने धम्मोपदेश में, पहले धम्मोपदेश में, इस बात को बहुत ही सुस्पष्ट ढंग से रेखांकित किया कि आखिर किन किन कामों को करने से कोई व्यक्ति बुरा माना जाएगा, उसे पतित माना जाएगा, और किन किन कामों को करने की वजह से, किन किन कुशल कर्मों को करने की वजह से कोई व्यक्ति सदाचारी माना जाएगा, उसे बेहतर इंसान माना जाएगा। और पहले धम्म उपदेश की बात करते ही महाकारुणिक बुद्ध शुरुआत में दो बड़ी महत्वपूर्ण बातें कहते हैं। कहते हैं कि मैंने जिस धम्म का आविष्कार किया है उसके दो आधार स्तंभ है, दो महत्वपूर्ण चीजें हैं जिन पे पूरा का पूरा धम्म टिका हुआ है। पहली बात कि इस धम्म के केंद्र में मनुष्य है, और ये बात भी पहली बार किसी व्यक्ति ने मानव जाति के हित में कही थी। उनसे पहले लोगों के संबंध, लोगों की चर्चाएं, उनकी सारी की सारी गतिविधियां खुद तक तो सीमित रही होगी, अपनी गतिविधियों के केंद्र में व्यक्ति विशेष तो रहा होगा, लेकिन इस धरती का हर एक मनुष्य किसी भी सामाजिक या धार्मिक गतिविधि के केंद्र में नहीं था। तो महाकारुणिक बुद्ध ने अपने पहले धम्मोपदेश में, पहले बार दिए गए धम्म चक्र प्रवर्तन में, जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण और निर्णायक काम किया वो ये था कि मनुष्य को सारी गतिविधियों का केंद्र बिंदु बना दिया। पहले हो सकता था कि राज्य केंद्र में था, देश की राजधानी केंद्र में थी, राज परिवार केंद्र में था, लेकिन अब मनुष्य छोटा हो कि बड़ा हो, वो किसी भी वर्ण का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी रंग का हो, उसे प्राथमिक रूप से इस धम्म का केंद्र बिंदु माना गया। और ये पैमाने तय किए गए कि इन इन बिंदुओं को मानने से, इन इन कामों को करने से मानव जाति की हानि होगी या फिर मानव जाति कलंकित होगी, और इनको करने से मानव जाति का कल्याण होगा। ठीक इसी तरह से एक और दूसरा जो आधार स्तंभ तथागत ने बताया धम्म का, तो वो था कि पूरी दुनिया दुख से भरी हुई है, चारों तरफ दुख ही दुख है, और धम्म का जो अल्टीमेट गोल है, धम्म का जो उद्देश्य है, वो इस दुख को दूर करना है, पूरी दुनिया में सुख का साम्राज्य स्थापित करना है। तो उनसे पहले भी व्यक्तिगत प्रयास रहे हो कि सामूहिक प्रयास रहे हो, सारे के सारे लोग इस बात के लिए प्रतिबद्ध हो रहे थे कि हम अपने जीवन को खुशहाल बना लें, अपने जीवन को सुख में बना लें। लेकिन महाकारुणिक बुद्ध ने पूरी दुनिया को खुशहाल बनाने का, पूरी दुनिया से दुख दूर करने का जो आधार बनाया धम्म का, निश्चित रूप से उसने आने वाली पीढ़ियों को, आने वाले समय को एक नई दिशा देने का काम किया। फिर जब हम तीन महत्वपूर्ण बातें पढ़ते हैं प्रथम धम्मोपदेश में, और वो भी इसलिए जरूरी हो जाता है चर्चा करना उनपे, क्योंकि हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं कि ये घटना अपने आप में प्रभावशाली क्यों है, अपने आप में ऐतिहासिक क्यों है, इतनी सर्वाधिक प्रभावशाली क्यों है। और यहीं पे हम पढ़ते हैं कि महाकारुणिक बुद्ध पंचशील का एक ऐसा यूनिवर्सल सिद्धांत देते हैं, एक सार्वभौमिक नियम देते हैं, जो दुनिया के किसी भी देश में बैठे व्यक्ति के लिए
भले ही वो किसी भी परिस्थिति में रह रहा हो, यदि उसे सदाचारी मनुष्य बनना है तो उसे इन 5 सिद्धांतों का पालन करना ही पड़ता है, इनका अनुसरण करना ही पड़ता है। पहले सारे के सारे लोग जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा हत्याएँ करके अपने आप को शूरवीर या योद्धा सिद्ध करने में लगे हुए थे। महाकारुणिक बुद्ध ने धम्म चक्र प्रवर्तन के बाद इस परंपरा पर सबसे गहरी चोट की और उन्होंने कहा कि जीव हत्या करना बहुत बड़ा अकुशल कर्म है और इससे बचा जाना चाहिए। जो लोग जीव हत्या करते हैं, निश्चित रूप से अकुशल कर्म करते हैं और उन्हें अकुशल फल ही भोगने पड़ेंगे इसके। ठीक इसी तरह से चोरी न करने की बात हो सकता है एक समाज ऐसा रहा हो जहां अपना पेट पालने के लिए, अपना अस्तित्व बचाए रखने के लिए चोरी करने जैसी चीजों को भी बहुत ही महिमा मंडित किया गया हो, उसे जस्टिफाई किया गया हो कि चोरी करने में कोई अपराध नहीं है। लेकिन जब मनुष्यों के बीच बेहतर संबंध की बात आई, जब ये सवाल खड़ा हुआ कि एक बेहतर समाज का निर्माण कैसे होगा, तब निश्चित रूप से पंचशील का ये दूसरा सिद्धांत भी अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण रूप में उभर कर सामने आया। ठीक इसी तरह से झूठ बोलने की बात हो या फिर नशा न करने की बात हो या व्यभिचार न करने की बात हो, ये सारी की सारी चीजें इस बात को सिद्ध कर रही थी कि मानव जाति के इतिहास में पहली बार कुछ महत्वपूर्ण सूत्र बताए गए, कुछ महत्वपूर्ण सूत्र सुझाए गए, जिनसे किसी एक राज्य के लोगों का नहीं, एक वर्ण के लोगों का नहीं, एक देश के लोगों का नहीं, बल्कि संपूर्ण मानव जाति का कल्याण हो सकता था, हुआ भी बाद में, अब भी हो रहा है। तो निश्चित रूप से उस ऐतिहासिक घटना ने भारतीय समाज को जो मापदंड दिए, अच्छे होने के या बुरे होने के, हो सकता है कि कालांतर में कुछ लोगों ने उन्हीं सिद्धांतों को, उन्हीं कुशल और अकुशल कर्मों को पाप और पुण्य का चोला उठाकर अपने नाम से पेटेंट करवा लिया हो। लेकिन तब भी वो सार्वभौमिक सिद्धांत आज भी इस बात की गवाही देती है कि मानव जाति यदि हजारों सालों बाद भी फल फूल रही है, अपने अस्तित्व को बचाए हुए हैं और निरंतर प्रगति कर रही है, तो उसके पीछे यही 5 सिद्धांत है। और जब जब इन 5 सिद्धांतों की अवहेलना होती है, इनका उल्लंघन होता है, दुनिया के अलग अलग हिस्सों में कभी युद्ध देखने को मिलते हैं, कभी अलग अलग प्रकार की हिंसाएं देखने को मिलती है या फिर दूसरे तरह के अपराध हमारे सामने आते रहते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात जो उस दौर में और भी प्रासंगिक थी, अष्टांगिक मार्ग की बात करते हैं, श्रद्धेय बंदे जी अक्सर बताते समझाते रहे हैं। और अष्टांगिक मार्ग में भी आज से लगभग 2500 साल पहले के समाज की हम कल्पना करें, तब स्वाभाविक रूप से प्राकृतिक शक्तियों के प्रति विज्ञान इतना उन्नत था नहीं, तो प्राकृतिक शक्तियों के प्रति स्वाभाविक रूप से अंधश्रद्धा का भाव हर एक मनुष्य के मन में था। वो चाहे बिजली चमकने की घटना हो, बादल गरजने की घटना हो या फिर भूकंप जैसी घटनाएं रही हो, इन तमाम चीजों को एक सामान्य व्यक्ति न केवल कौतूहल से देखता था, बल्कि वो उसकी समझ से बाहर का विषय था। और जहां जहां मनुष्य की समझ काम करना बंद कर देती है, वो आंखें बंद करके हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता है और फिर सहारा लेने लगता है किन्हीं पारलौकिक शक्तियों का। लेकिन तथागत ने पहली बार इस बात को स्पष्ट किया कि पूरी की पूरी दुनिया अंधे या फिर अंध दृष्टिकोण वाले लोगों से भरी हुई है और यदि इनका भला हो सकता है, इनका उपकार हो सकता है, तो सिर्फ और सिर्फ सम्यक दृष्टि से ही हो सकता है, उस अविद्या के नाश से ही हो सकता है। और इस तरह से पूरे देश में जहां जहां अज्ञानता पसरी हुई थी, जहां जहां अंधविश्वास पसरा हुआ था, जहां जहां लोग अपनी समझ की सीमा में रहकर उससे बाहर की चीजों को न समझने की वजह से आंखें बंद करके खड़े हो रहे थे, महाकारुणिक बुद्ध ने उन सब की आंखें खोलने का काम किया, उन्हें सम्यक दृष्टि प्रदान की और बताया कि आपके मन की कल्पनाएं, आपको बताई गई बातें सिर्फ और सिर्फ वहम के सिवाय और कुछ नहीं है। और इस तरह से पूरे देश में पहली बार वैज्ञानिक दृष्टिकोण का अगर ठीक ढंग से जन्म हुआ, तो निश्चित रूप से प्रथम धम्मोपदेश के बाद से ही हुआ, क्योंकि यहीं से लोगों ने इस बात को जानना, समझना और महसूस करना शुरू किया कि मनुष्य जिस तरह के कर्म करेगा, जिस तरह की गतिविधियां करेगा, वही उसका भविष्य तय करेगी। किसी भी प्रकार की पारलौकिक शक्ति
न तो उसका कल्याण करने वाली है और न ही उसे रोकने वाली है। ठीक यही बात सम्यक दृष्टि के बाद सम्यक संकल्प के बारे में थी। हो सकता है पहले लोग अपने अहम की तुष्टि के लिए या फिर अपने राज्य को बचाने के लिए, अपने खोए हुए राज्य को फिर से प्राप्त करने के लिए या फिर व्यक्तिगत दुश्मनी के लिए जिद पाल रहे थे, संकल्प ले रहे थे गलत दिशा में, दूसरों को बर्बाद करने का, दूसरों से बदला लेने का। लेकिन महाकारुणिक बुद्ध ने जब सम्यक संकल्प की बात की कि अच्छी चीजों के लिए, अच्छी महत्वाकांक्षाओं, अच्छे उद्देश्यों के लिए संकल्पित होना चाहिए, तब निश्चित रूप से ये भी भारतीय बुद्धि के लिए एक टर्निंग पॉइंट था, जहां से मनुष्यों के मस्तिष्क ने ठीक दिशा में दौड़ना शुरू किया और इस बात के लिए प्रतिबद्ध होना शुरू किया कि हम जिन उद्देश्यों के लिए काम करना चाहते हैं, जिन महत्वाकांक्षाओं को अपने मन में पाल रहे हैं, जिन इच्छाओं को अपने मन में बड़ा कर रहे हैं, वो जन कल्याणकारी होनी चाहिए, वो परोपकार से भरी हुई होनी चाहिए, व्यक्तिगत स्वार्थों से प्रेरित नहीं होनी चाहिए। ठीक यही बात सम्यक वाणी की थी। महाकारुणिक बुद्ध ने न केवल बोलना सिखाया हमें कि आखिर किस तरह से हम बोलचाल करें, व्यवहार करें, बल्कि पूरा का पूरा बुद्धिज्म, धम्म के सारे सेवक अनुयायी, चाहे वो भिक्षु भिक्षुणियां रहे हों बाद में हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में, न केवल बोलने के मामले में, वाणी के मामले में, सम्यक वाणी के क्रम में, बल्कि भाषा और साहित्य के विकास में भी जो योगदान इस घटना के बाद आरंभ हुआ, निश्चित रूप से उसने हजारों सालों तक देश का मार्गदर्शन किया है। और आज हम बहुत ही गर्व के साथ ये कह सकते हैं कि भारत में जितनी भी भाषाएं बोली जाती है, जितनी भी बोलियां हैं, उनकी जननी, उनका उद्गम कहीं न कहीं से हजारों साल पहले महाकारुणिक बुद्ध द्वारा प्रयुक्त उसी पाली भाषा से निकल कर आया है। और वो भाषा, वो सारी की सारी बोलियां आज भी लोकमानस में प्रचलित है, जनमानस में प्रचलित है। लेकिन उनका उद्गम, उनको विकसित करने का श्रेय निश्चित रूप से उसी एक घटना को जाता है कि वहीं से ये शुरुआत हुई और फिर कालांतर में न जाने कितने प्रकार के साहित्य का लिखा गया, विकास हुआ, उसे बोला गया, पढ़ा गया, लिखा गया और ये सिलसिला आज तक जारी है। एक यही बात सम्यक कर्म की है, सम्यक आजीविका की है और सम्यक आजीविका की बात कर लेना भी जरूरी है, क्योंकि उस दौर में स्वाभाविक रूप से हर एक व्यक्ति अपने जीवन को चलाने के लिए, अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए सब कुछ अपने ही हिसाब से, अपनी ही समझ के हिसाब से संपादित कर रहा था और उसकी नजरों में वो काम सही भी था। लेकिन महाकारुणिक बुद्ध ने जब सम्यक आजीविका की बात कही, तब फिर एक मापदंड सेट हुआ। लोगों ने इस बात को समझना शुरू किया कि किन कामों को करके आजीविका कमाना, अपना जीवन यापन करना अकुशल कर्म की श्रेणी में आता है और कौन से काम ठीक डायरेक्शन में है, ठीक दिशा में है, कुशल कर्मों की श्रेणी में आते हैं, हमें सदाचारी बनाते हैं। ठीक यही बात सम्यक व्यायाम के मामले में, सम्यक समाधि के मामले में, सम्यक स्मृति के मामले में है। और पूरा का पूरा अष्टांगिक मार्ग का सिद्धांत जो है, ये पूरा का पूरा सूत्र निश्चित रूप से न केवल उस दौर में बल्कि आज भी हर उस व्यक्ति के लिए जो सदाचारी बनना चाहता है, हर उस व्यक्ति के लिए जो परोपकारी बनना चाहता है, हर उस व्यक्ति के लिए जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाला बनना चाहता है, हर एक व्यक्ति के लिए जो अपने व्यवहार को बहुत ही प्रगतिशील और बहुत ही व्यवहारिक बनाना चाहता है, उन तमाम लोगों के लिए ये अष्टांगिक मार्ग के सिद्धांत आज भी राह दिखाते हैं। और कहीं न कहीं इनकी जड़ें उसी धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस से फूटती है, महाकारुणिक बुद्ध के पहले धम्म उपदेश से फूटती है। तो स्वाभाविक रूप से हम ये कह सकते हैं कि हजारों साल पहले, 2500 साल पहले जो पहला धम्मोपदेश हुआ, जिस धम्म चक्र की गतिशीलता बढ़ी महाकारुणिक बुद्ध के मुंह से, वो भारतीय समाज में, भारतीय इतिहास में बहुत ही निर्णायक साबित हुआ। उसने भारतीय सामाजिक व्यवस्था को, यदि हम देखें, अब ये एक अलग विवाद का विषय हो सकता है कि उस दौर में जातियां थी कि नहीं, लेकिन फिर भी जिस किसी भी प्रकार की सामाजिक संरचना रही होगी, उसको गतिशील बनाने में और उसे एक लोकतांत्रिक रूप देने में निश्चित रूप से महाकारुणिक बुद्ध की इस देशना का बड़ा प्रभाव पड़ा, निश्चित रूप से, और दूरगामी प्रभाव पड़ा।
वो आज भी प्रभावित करता है। ठीक इसी तरह से एक और जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण देन नजर आती है, अभी जब मैं इस विषय पर सोच ही रहा था कि जब हम धम्म चक्र प्रवर्तन को भारतीय इतिहास की सर्वाधिक प्रभावशाली घटना कह रहे हैं, तो हो सकता है कुछ साथियों के मन में ये सवाल आए कि उन्हें लगे कि आधुनिक भारत में भारत का संविधान लागू होना भारतीय इतिहास की सबसे बड़ी, सबसे निर्णायक, सबसे महत्वपूर्ण घटना है। लेकिन तब भी मैं अपने मत पर कायम रहूंगा, क्योंकि भारतीय संविधान में जो बातें हैं वो भी इसी धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस की देशना से ही निकल कर आती है। वो चाहे समानता की बात हो, वो तमाम तरह की लोकतांत्रिक बातें जो संविधान ने 1950 में हमें दी, दुनिया के अलग अलग लोकतांत्रिक देशों ने अलग अलग समय पर ग्रहण की। निश्चित रूप से उस लोकतंत्र के, उस डेमोक्रेटिक सिस्टम के जो वैल्यूज थे वो हजारों साल पहले महाकारुणिक बुद्ध की इन्हीं देशनाओं से, इन्हीं शिक्षाओं से निकल कर आए। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि वो पहला धर्म उपदेश निश्चित रूप से क्रांतिकारी था, युगांतकारी था। वो दिशा देने वाला था पूरी मानव जाति के इतिहास को। ठीक इसी तरह से धम्म की जब भी हम बात करते हैं, बौद्ध धर्म की जब भी बात करते हैं, तो स्वाभाविक रूप से पंचवर्गीय भिक्षुओं को पहली देशना के बाद जब औपचारिक रूप से भिक्षु संघ का एक तरह से गठन हो गया, तो यहीं से बहुत सारी चीजें एक साथ आरंभ हुई। वो चाहे लोकतांत्रिक ढंग से निर्णय लेने की बात हो या फिर अनुशासन में रहने की बात हो, अपनी एक नई सभ्यता को, नई संस्कृति को गढ़ने की बात हो, यहाँ तक कि मूर्ति कला जो है, भारतीय मूर्ति कला का इतिहास भी यदि हम देखें तो बुद्धिज्म से अलग करके उसे नहीं देखा जा सकता, बल्कि शुरुआती दौर में सब कुछ उसी से ओतप्रोत नजर आता है। तो ऐसी तमाम तरह की घटनाएं, तमाम तरह के प्रभाव जो भारतीय समाज पर, भारतीय राजनीति पर, और राजनीति पर भी इसलिए हम कह रहे हैं कि हम सम्राट अशोक को देखते हैं, जब सारे के सारे राजा इस दौड़ में लगे हुए थे कि हमें अधिकाधिक साम्राज्य विस्तार करना है, पड़ोसी राज्यों को जीतना है। तब एक सम्राट आते हैं जो युद्ध जीतने के बाद अपनी तलवार फेंकने का संकल्प लेते हैं और कहते हैं कि आज के बाद युद्ध नहीं करूंगा, मैं धर्म प्रचार करूंगा, मानव जाति के कल्याण के लिए काम करूंगा। और ये सारी की सारी चेतना, ये जागृति, इस उच्च स्तर की प्रज्ञा निश्चित रूप से महाकारुणिक बुद्ध के उन्हीं सिद्धांतों से निकल कर आती है, उन्हीं शिक्षाओं से निकल कर आती है। और आज भी, हजारों सालों बाद भी जब हम देखते हैं अपने चारों तरफ, तब भी उन्हीं शिक्षाओं के प्रभाव हमें नजर आते हैं। इस बात को कि इस धम्म चक्र परिवर्तन की घटना का प्रभाव क्या था, बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर ने बुद्ध और उनका धम्म ग्रंथ में बहुत ही सुंदर शब्दों में लिखा है। जब प्रथम धम्मोपदेश खत्म होता है, उसके बाद हम पढ़ते हैं कि जो 500 परिव्राजक थे वो अपनी प्रतिक्रिया देते हैं और तथागत को बताते हैं कि वो कैसा महसूस करते हैं तथागत के पहले उपदेश को सुनने के बाद, पंचशील को, अष्टांगिक मार्ग को और 10 पारमिताओं को सुनने के बाद। और 2 सेंटेंस में पढ़ रहा हूं धम्म ग्रंथ से ही। लिखा है कि संसार के इतिहास में इससे पहले कभी किसी ने भी ये शिक्षा नहीं दी कि संसार से दुख को दूर करना ही धम्म का वास्तविक उद्देश्य है। संसार के इतिहास में इससे पहले किसी ने मुक्ति की रूपरेखा नहीं सुझाई थी जो इतनी सरल हो, जो अलौकिकता और अपौरुषीय शक्तियों की अधीनता से मुक्त हो, जो इतनी स्वतंत्र ही नहीं बल्कि किसी आत्मा या परमात्मा में विश्वास और मरने के बाद जीवन में विश्वास की विरोधी भी हो। और संसार के इतिहास में इससे पहले कभी किसी ने भी ऐसे धम्म की रूपरेखा प्रस्तुत नहीं की जिसका किसी रहस्य से कोई संबंध न हो, जिसके आदेश व्यक्ति की सामाजिक आवश्यकताओं के अध्ययन की देन हो। और अंत में बाबा साहब लिखते हैं कि संसार के इतिहास में इससे पहले कभी किसी ने मुक्ति की ऐसी परिकल्पना नहीं की कि सुख का उपहार व्यक्ति द्वारा इसी जीवन में और इस धरती पर खुद अपने ही धम्म आचरण और प्रयास द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। तो निश्चित रूप से पहली बार कि हम सदाचारी बनकर पूरी मानव जाति का कल्याण कर सकते हैं। हम अपने जीवन को, अपने व्यवहार को, अपनी पर्सनैलिटी को किस तरह से बेहतर बना सकते हैं। एक और अंतिम और महत्वपूर्ण
बात कहते हुए अपनी बात खत्म करूं, एक और चीज जो धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस के दिन ही सामने आई। आज के दौर में हम शिक्षा मनोविज्ञान में भले ही उसे एडजस्टमेंट के नाम से पढ़ रहे हैं, या फिर विज्ञान की भाषा में उसे अनुकूलन कहें, या फिर आधुनिक मोटिवेशनल स्पीकर्स की भाषा में उसे लाइफ को बैलेंस करना कहें, लेकिन महाकारुणिक बुद्ध ने हजारों साल पहले जिस मध्यम मार्ग की बात कही, वो निश्चित रूप से अपने आप में इतना क्रांतिकारी था, इतना अद्भुत सिद्धांत है। आज भी जब हम किसी भी प्रकार की समस्या से जूझ रहे होते हैं, किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना का सामना कर रहे होते हैं, तब स्वाभाविक रूप से ये सिद्धांत सबसे पहले दिमाग में आता है कि हमें मध्यम मार्ग का अभ्यास करना चाहिए। जब हम कोई भी काम कर रहे होते हैं, किसी भी चीज का सेवन कर रहे होते हैं, किसी भी खेल को खेल रहे होते हैं, मोबाइल का यूज कर रहे होते हैं, खाना खा रहे, कुछ भी कर रहे हो, कोई भी गतिविधि, हर एक गतिविधि जब उसकी सीमा की बात आती है, जब हम ये सोचते हैं कि इसे किस हद तक किया जाना चाहिए, तब स्वाभाविक रूप से महाकारुणिक बुद्ध ने हजारों साल पहले दो अतियों के बीच का जो मार्ग बताया, कि एक तरफ ऐसे लोग हैं जो पूरी तरह से दुनिया से कटे हुए रहते हैं, उन्हें लगता है कि भोग विलास में, सांसारिक कामनाओं में, या फिर ग्रस्त रहकर कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता, और वो इस दुनिया से भाग जाना चाहते हैं, अपने शरीर को कष्ट देना चाहते हैं, और इस तरह से किसी मनवांछित सिद्धि को प्राप्त कर लेना चाहते हैं। दूसरी तरफ वे लोग हैं जो दिन रात सांसारिक कामों में, भोग विलासों में उलझे रहते हैं, उनका ध्यान किन्हीं और चीजों की तरफ जाता ही नहीं है। लेकिन महाकारुणिक बुद्ध ने इन दोनों के बीच का जो सूत्र बताया, जो सिद्धांत दिया, तो वो भी अपने आप में बड़ा क्रांतिकारी था और बड़ा प्रभावशाली भी, जो आज भी हमें राह दिखाने का काम करता है। तो बहुत ही संक्षेप में यदि मैं कहूं तो इस बात को यूं कहा जा सकता है कि आज से 2552 साल पहले महाकारुणिक बुद्ध ने उन पंचवर्गीय भिक्षुओं को, 5 भिक्षुओं को पहली बार जो धम्म उपदेश दिया, जिसे हम इतिहास में धम्म चक्कपवतनाय के नाम से जानते हैं, उस ऐतिहासिक घटना ने भारतीय समाज को ही नहीं, पूरी मानव जाति के इतिहास को प्रभावित किया है। आज दुनिया का शायद ही ऐसा कोई देश हो, उन देशों को हम छोड़ भी दें जहां पे धम्म को मानने वाले पर्याप्त संख्या में हैं, उनके अलावा भी, चाहे कोई ईसाई देश हो, चाहे कोई मुस्लिम देश हो, ऐसा कोई देश शायद ही हो जहां पे बौद्ध विहार न बना हो, महाकारुणिक बुद्ध के नाम पर या बुद्धिज्म का प्रचार प्रसार करने वाली संस्थाओं का अस्तित्व न हो। तो पूरी मानव जाति को, दुनिया के हर एक देश को हजारों साल पहले दी गई उन्हीं शिक्षाओं ने प्रभावित किया है। आज भी उनके जीवन को सुंदर बनाने में, श्रेष्ठ बनाने में महाकारुणिक बुद्ध की वो पहली देशना निश्चित रूप से प्रभावशाली सिद्ध हो रही है। भारतीय सामाजिक व्यवस्था की बात हो कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की बात हो, और भारतीय लोग को देखें आप, तो आज भी हमारे घरों में, गांव देहात में, चाहे भाषा की बात हो, चाहे हमारी कल्चर की बात हो, धर्म की वो चीजें आज भी स्थायी रूप से दिखाई देती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हजारों घटनाएं घटित हुई होगी देश में, जो किसी व्यक्तिगत या फिर समूह विशेष के, राज्य विशेष के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सहायक रही हो, लेकिन महाकारुणिक बुद्ध ने संपूर्ण मानव जाति के जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए, उसे दुख से दूर ले जाने में और सुख प्राप्ति के जिस मार्ग का आविष्कार किया, जिस धम्म का आविष्कार किया और उसकी पहली देशना दी, वो निश्चित रूप से भारतीय इतिहास का एक टर्निंग पॉइंट था, एक निर्णायक बिंदु था, जहां से भारतीय समाज ने ही नहीं, पूरी दुनिया के मनुष्यों ने सदाचारी बनना सीखा, श्रेष्ठ बनना सीखा, कुशल कर्मों को करना सीखा, और इस बात को भी बेहतर ढंग से जानना सीखा कि कौन कौन सी चीजें खराब है, जिनको करने से सामाजिक प्रतिष्ठा की हानि होती है, व्यक्तित्व की हानि होती है, अपने शरीर की हानि होती है, पूरी मानव जाति की हानि होती है। तो इस तरह से ये घटना उस दौर से लेकर आज तक न केवल भारतीय समाज को प्रभावित कर रही है, भारतीय जनमानस को प्रभावित कर रही है, बल्कि मैं तो बहुत ही निश्चिंतता के साथ ये कह रहा हूं कि जब तक मानव जाति का अस्तित्व रहेगा, महाकारुणिक बुद्ध की ये शिक्षाएं, आज से लगभग 2500 साल पहले दिया गया उनका प्रथम धम्म उपदेश, ये धम्म चक्कपवतनाय, निश्चित रूप से धरती के अस्तित्व रहने तक, धरती पर मनुष्यों के रहने तक, मनुष्यों का कल्याण करती रहेगी ये शिक्षाएं।
उनको राह दिखाने का काम करती रहेगी और मनुष्यों को श्रेष्ठ जीवन जीने के लिए प्रेरित करती रहेगी। तो आज के विषय पर मैं अपनी बात यहीं खत्म करता हूँ। आप सभी ने ध्यानपूर्वक सुना, बहुत बहुत साधुवाद। श्रद्धेय बंते जी को सादर बंदामी, आप सभी को नमो।